इसी वजह से बाबा साहब को सूर्य से तुलना की गई है, क्योंकि उन्होंने जब उनका जन्म हुआ तो हमारे लिए एक सूर्य बनकर आए। हमको खाने के लिए उन्होंने अन्न दिया, क्योंकि वो अन्न हमारा था। नहीं उसके पहले आप क्या करते थे? दूसरों के यहाँ खेती करके तब आपको अन्न मिलता था, वो अपना नहीं होता था। किसी के गुलामी करके मिली हुई सामान क्या आपकी होती है? नहीं। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने ये ताकत दी कि आपको जमीनें आवंटित की गई कि नहीं की गई? आप अपने खेतों के मालिक हैं कि नहीं? मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी भाइयों को याद रखना, डायरेक्टर साहब लर्नो कोचिंग घाटापुर। सही कर देना माला। जोरदार से तालियां बजाइए डायरेक्टर साहब के लिए, जो बाबा साहब को माला चढ़ाते हुए और फूल अर्पित करते हुए उनके विचारों को मंथन करते हुए आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर इस कार्य को मजबूत करते हुए डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार से तालियों से स्वागत सम्मान करते हुए हमारे माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मान, मेरे आदर्शों, इसी बीच में मैं डॉक्टर विजय संखवार से निवेदन करना चाहूंगा, फूल अर्पित करें और इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी बीच में हमारे उपस्थित माननीय सोशल मीडिया के पहचान बनाने वाले और माननीय हमारे सुरजीत संखवार जी, जो बाबा साहब पे फूल चढ़ाएं और इनके विचारों को आगे बढ़ाएं। सोशल मीडिया के पहचान बनाने वाले सतमारक रॉन्ग नंबर, जो यूट्यूब में कभी भी सर्च कर सकते हो और इस कार्यक्रम को जरूर देखना, कभी भी देख सकते हो। और इनके विचारों को जो लालचंद के नाम से पहचाने जाते हैं उनका वो, और मैं भी सही करो, ढका हुआ है ना, ढका ना भले हटा दो माला, लेकिन ढका नहीं रहना चाहिए चेहरा। माला हटा दो, कम कर दीजिए। हाँ। बच्चे को इधर को करो थोड़ा। माननीय अरविंद वाल्मीकि जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का फूल अर्पण करते हुए सभी लोग तालियां बजाएं तेजी से। नहीं, वो दोनों तरफ। जय भीम, जय जय भीम, आवाज दो, आवाज का मतलब होता है हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय भीम। देखिए, आवाज तेज नहीं होना चाहिए। जब भी आवाज निकले तो यहाँ से निकलना चाहिए, दिल से। जय भीम। देखिए, 3 बार बोलिए, अभी जो थकावट है ना आपके अंदर वो खत्म हो जाएगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, ये एक ऐसा मंत्र है ना, मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं निराश होता हूँ, परेशान होता हूँ, हैरान होता हूँ, दुखी होता हूँ, करुणा में होता हूँ, तब मैं अपने आप शीशे के सामने बोलता हूँ जय भीम, और ऑटोमेटिक मुझे एनर्जी आ जाती है। मैं बुखार में होता हूँ, बोलता हूँ जय भीम। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके पहले एक इतिहास है। इसके पहले एक इतिहास है। जो लोग मेरी बात को समझ सकें वो समझने का प्रयास करना। हो सकता है कि हमारी बात आपके यहाँ की लैंग्वेज से मैच ना करे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करूँ उसको आप समझ सकें। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर आयोजित किया है उनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं जो इनके आयोजन को सार्थक बना रहे हैं। यहाँ पर आज किस लिए आए हो भाई? बाबा साहब का जन्मदिन है ना, है ना? लोग बापू होते, हमारे तो बाबा है ना?
चलो, बाबा साहब के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? केवल जय भीम से बाबा साहब की बात खत्म नहीं हो जाती। होती है क्या? नहीं, क्योंकि जय भीम आपका वो मंत्र है जिससे आपके जीवन के सारे रास्ते खुलते हैं। अब आप पूछेंगे सारे रास्ते कैसे खुलते हैं? क्योंकि जय भीम हम तब बोलते हैं, जय भीम के पीछे एक कष्टदायी इतिहास है। एक समय था और आज भी है कहीं कहीं, जब हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता। ठीक है, एक समय था जब हम रास्तों में चल नहीं पाते थे, साथ में झाड़ू लेकर के चलना पड़ता था। एक वह भी समय था जब हमारे तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं होते थे। एक वह भी समय था जब हमारी घर की स्त्रियों को कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का इजाजत नहीं थी। उसके लिए अगर कपड़ा ढकती है तो उसको कर देना पड़ता था। तो इन सब समस्याओं से अगर किसी ने निजात दिलाया तो वो कोई और नहीं था, वो संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। सोचो कितनी घनघोर अंधेरी रात होगी जब हम कष्टों और जुल्मों में जी रहे होंगे। कितनी घनघोर अंधेरी रात होगी जब हम कष्टों और दुखों में जी रहे होंगे। बस एक किरण मिली होगी जिसका नाम भीम है, सूरज की तरह चमका है। जिस तरह सूरज ना निकले 6 महीने तो क्या होगा? आपके खेतों में अन्न होगा? नहीं होगा। सूरज ना निकले तो आप क्या अपने काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सूरज ना निकले तो बताइए क्या क्या ऐसी कल्पना है? क्या पेड़ पौधे बचेंगे? क्या इंसान बचेगा? फिर जीवन असंभव हो जाएगा। इसी वजह से बाबा साहब को सूर्य से तुलना की गई है, क्योंकि उन्होंने जब उनका जन्म हुआ तो हमारे लिए एक सूर्य बनकर आए। हमको खाने के लिए उन्होंने अन्न दिया, क्योंकि वो अन्न हमारा था। नहीं, उसके पहले आप क्या करते थे? दूसरों के यहाँ खेती करके तब आपको अन्न मिलता था, वो अपना नहीं होता था। किसी के गुलामी करके मिली हुई सामान क्या आपकी होती है? नहीं। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने ये ताकत दी कि आपको जमीनें आवंटित की गई कि नहीं की गई? आप अपने खेतों के मालिक हैं कि नहीं है? लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि गांव के लोग अपनी जमीन को भी नहीं बचा पा रहे हैं। आजकल जितनी भी जमीनें बिक रही हैं वो हमारे लोगों की हैं। तो सबसे पहला संदेश मैं देना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए अपनी जमीन को बेचने का प्रयास न करिएगा। जिसकी जमीन नहीं होती उसका आधार नहीं। बड़ी मुश्किल से हमारे मकान बने, उनको झोपड़ियों में तब्दील ना कीजिए। दूसरा, उन्होंने जो शिक्षा दी, शिक्षा ये दी कि आपको अपने बच्चों को और स्वयं को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। क्या आप